इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम सर्कल से रिलेटेड। थ्योरम आपके सामने है, द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसे एक और नाम से जानते हैं, टेंजेंट कोड थ्योरम। इट स्टेट्स दैट द एंगल बिटवीन a tangent and a chord through a point of contact on a circle is equal to the angle in the alternate segment। तो थ्योरम्स के मीनिंग को समझने के लिए मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बतानी होंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो आपको पता है सर कि किसी भी सर्कल को कोड जो है दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। अब ये हमारे पास कोड है, मैं इस कोड को से लेट ए बी द कोड। और आपको पता है कि जो बड़ा रीजन होता है उसे हम लोग मेजर सेगमेंट के नाम से जानते हैं, और जो स्मॉल रीजन होता है उसे हम लोग माइनर सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट ये दोनों ही अपने आप में अल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। मतलब मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाऊं, अगर ये जो कोड से जो सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए जो भी एंगल बन रहा है, और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों ही एंगल अपने आप में अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है। मीनिंग ये जाता है सर, लेट दिस इज एंगल 60 एंड दिस इज, ये ऑब्ट्यूज एंगल लग रहा है तो ये 110 के आसपास मान लेते हैं इसको। अब सेम कोड है सर, सेम कोड में सेम सेगमेंट में एक अगर 60 बन रहा है तो एक तरफ यानी उसी के अपोजिट वाले सेगमेंट दैट इज की उसको अल्टरनेट सेगमेंट बोलेंगे कि वहां पे कितना बन रहा है 110 डिग्री। और अगर मैं सेम सेगमेंट अगर 110 को लेता हूं तो अल्टरनेट सेगमेंट 60 कहलाएगा सर। तो यानी अल्टरनेट सेगमेंट कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है समझने के लिए कि अल्टरनेट सेगमेंट होती क्या है। अल्टरनेट सेगमेंट मींस जो सेगमेंट पे आप काम कर रहे हो उसी के अपोजिट वाले सेगमेंट ही उसका अल्टरनेट सेगमेंट कहलाता है। ये तो डिस्कस हुआ सर अल्टरनेट सेगमेंट के बारे में। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे कि द अब जो थ्योरम कह रहा है उसके बारे में कि इट स्टेट्स दैट द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल लूंगा, अगेन एक सर्कल लूंगा, थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेना पड़ेगा सर, और डायरेक्ट मैं एक ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेता हूं बिकॉज कि इससे काम आसान हो जाएगा सर। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा बिकॉज कि ये आपको मान के चलना पड़ेगा। जी अब ये सही है, कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है सर। अब यहाँ पे आपको ये जो कोड बन रहा है ना, ये ए बी कोड आपको मान के चलना है। और किसी अब यहाँ पे कोड पे दो इंड पॉइंट है, किसी भी एक इंड पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए कुछ ऐसा फिगर आपके सामने आएंगे, और ये कहना ये चाह रहा है, लेट इस टेंजेंट का नाम देते हैं सर बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। दिस इज द पॉइंट पी, लेट पी बी द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी एंड ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बी वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द कोड है सर। यानी ये कहना यही चाह रहा है ये थ्योरम कि जिस जो भी कोड हमारे सर्कल पे है, अगर उस कोड के किसी भी एक एंड पॉइंट से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के माध्यम अगर उसे माना जाए और उससे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो उस टेंजेंट पीबी और ये एबी के बीच में जो एंगल बन रहा है, यानी टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बन रहा है, वही एंगल हमारा, अब ये एंगल बन रहा है माइनर सेगमेंट की तरफ। अब ये कह रहा है कि अल्टरनेट सेगमेंट पे इक्वल एंगल बनना चाहिए, इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। यानी इसी कोड से, अगर इसी कोड के टेंजेंट और बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी कोड से जो अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, दैट इज ये थीटा तो ये भी थीटा। अब मैं अल्टरनेट सेगमेंट पे अगर ए से मैं एक लाइन ड्रॉ किया, बी से लाइन ड्रॉ किया, और किस सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट दैट इज मैं उसे मान चलता हूं सी, दिस इज पॉइंट सी। तो थ्योरम में यही कहना चाह रहा है, गिवन में आपको यही है सर कि इन अ सर्कल
AB be the chord and a tangent passing through one of the end point of the chord. अब आपको यहां पे टू प्रूफ क्या करना पड़ेगा? अब टू प्रूफ करना है कि एंगल ए बी क्यू की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू एंगल ए सी बी की होनी चाहिए. बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर, आप बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा, काफी अच्छे से समझ में आने वाला है. आपको अल्टरनेट सेगमेंट का मीनिंग मैं समझा दिया. आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेना है. आपको क्या करना है? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, बस इतना है. नो डाउट सर. चलिए प्रूफ पे चलते हैं बिना देरी किए हुए. अब आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, यानी ये जो ओ बी आपको जो दिख रहा है लाइन, वो पूरा रेडियस और पूरा टेंजेंट के जो बीच का एंगल होगा बिल्कुल 90 होगा सर. तो आपको पता है सर कि ये यहां से लेकर के यहां तक थीटा है. लेट बी एंगल ए बी क्यू इज थीटा. तो आपको पता है सर कि ये एंगल कितना होगा? दिस गोन बी 90 माइनस थीटा. आपको ओ ए बी के बारे में क्या ख्याल है सर? क्योंकि इस ओ ए बी ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी का डिस्टेंस सेम है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है. और आइसोसेलेस प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि ओ बी ए और ओ ए क्यू ये दोनों का एंगल सेम होगा सर. यानी ये एंगल और ये एंगल, एक सेकेंड, सॉरी फॉर दिस, यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपको दोनों इक्वल होगा, दैट इज 90 माइनस थीटा. कि वी नो दैट radius is perpendicular to the tangent. That means OB perpendicular PQ. So angle OBA is equal to 90 minus theta. OBA is equal to angle OAB by isosceles property. Now in triangle AOB by angle sum property, तीनों एंगल का सम 180 हुआ सर. सो OAB प्लस OBA प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो अब आपको पता है कि OBA और OAB बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू कितना सर? 90 माइनस थीटा. यहां भी क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा. और ये एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज 90, 90, 180 एंड दिस इज 180, कैंसिल आउट. सो AOB का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 2 थीटा के इक्वल सर, क्योंकि माइनस थीटा माइनस 2 थीटा, और आरएचएस की तरफ जाने के बाद वो प्लस 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. और आप बताइए कि एक और थ्योरम यहां पे आपको समझना होगा कि मेजर्स ऑफ एंगल्स एट द सेंटर इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स एट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बाय द सेम आर्क. मतलब ये मैं इसे फिर से एक फिगर से समझाना चाहता हूं सर, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस थ्योरम नहीं मालूम होगा तो आप उससे आगे का थ्योरम आप कैसे कर सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल सर? तो यहां पे मैं बताने वाला हूं कि ये आपको मान के चलिए आपको एक कोड है और ये सेंटर है. सेंटर पे जो एंगल बनता है, मान लीजिए ये 2 थीटा है. इसी कोड से सेम सेगमेंट में जिस तरफ आपका सेंटर है उसी तरफ
सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो आधा बनेगा, यानी हाफ, दिस इज थीटा। तो अब मैं यहां से मैं इसी थ्योरम का एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। एओबी की वैल्यू आपको कितनी निकल के आई, 2 थीटा। तो जाहिर सी बात है एओबी कितना हो जाएगा, थीटा। अब मुझे यही तो प्रूफ करना था, क्योंकि ए बी क्यू को मैंने मान के रखा, क्या सर, ए बी क्यू को मैंने क्या माना था, थीटा। सो ए सी बी हमारे पास कितना हो जाएगा, वो भी थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा, वी नो दैट, वी नो दैट measures of angle at the center is twice the angles at the circumference at any point on the circumference of the circle. That means angle AOB is equal to twice the angle ACB, and we have to prove above angle AOB is equal to 2 theta, and this is 2 times of ACB, so this is 2 and 2 cancel out, so angle ACB is equal to theta. इसका मतलब ये हुआ सर, means angle ACB is equal to theta is equal to angle ABQ, और ये हमारा हो गया hence proved. Thank you so much. Now we solve the questions on the basis of alternate segment theorem. अभी जो मैंने थ्योरम पढ़ा था उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चंस को लिया हूँ. क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O is the center of the circle and TP is the tangent to the circle from an external point T. If angle PBT is equal to 30 degree, prove that BA upon AT is equal to 2 upon 1. इसका मतलब ये है सर कि आपको जो सारा कुछ जो क्वेश्चन में मेंशन किया है इसने फिगर आउट में दे रखी है. कुछ एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं है, ना फिगर ड्रॉ करना है, राइट. आपको बस विजुअलाइजेशन जो आपने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में जो विजुअलाइज किया था उसी चीज को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन में. ध्यान से देखिए, मैं फिगर आउट में करके समझा देता हूं सर कि यहाँ पे ओ सेंटर है आपका और टीपी जो है ये वाला टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट टी से हमारा, और एंगल पीबीटी यानी पीबीटी ये जो एंगल है वो आपको 30 डिग्री दे रखी है. प्रूफ करना है बी ए, ये पूरा डायमीटर ले लो क्योंकि ये जो खोड है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है, तो ये डायमीटर हो गया सर. यानी डायमीटर और एटी हमारा सर्कल के बाहर का जो डिस्टेंस है ना, वो है, उसका रेशियो 2:1 के रेशियो के इक्वल होना चाहिए सर. तो ध्यान, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द ए बी इज द खोड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, एंड ये एंगल जो है आपको 180 के इक्वल है. जब ये 180 होता है सेम खोड से, या आर्क बोल लो, ये आर्क बोल लो, सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे किसी पॉइंट पर एंगल जो बनता है वो हाफ बनता है, दैट इज कि ये 90 हो जाएगा. तो आपको सबसे पहले ये लिखना होगा कि एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90. क्यों? एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन तो समझाऊंगा नहीं सर, बिकॉज कि आपको पता है सेंटर पे जितना एंगल होता है किसी आर्क से, उसी आर्क से उसके सर्कमफेरेंस पे 90 होता है. ये पूरा लिखना जरा पूरा पूरी पूरी डिटेल में लिखना यहाँ पे जरूरी नहीं है, बस एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. इस कारण से हमारे पास दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी कौन सा ट्रायंगल हो गया, इज राइट एंगल ट्रायंगल. ये हो गया. अब ऑल्टरनेट सेगमेंट की बारी है, मैं उसको अप्लाई करता हूँ. आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये टेंजेंट और ये एपी खोड है, और इसके बीच में जो एंगल होगा, फिगर को आराम से देखिएगा, कहीं ना कहीं आप एपीटी को ध्यान रखो कि ये जो एंगल है वो टेंजेंट और खोड के बीच में, और यही एंगल उसी के ऑल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल है उसके इक्वल होता है. यानी ये अगर हमारा 30 है तो एपीटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी. तो यहां से हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर कि एंगल पीबीटी is equal to angle APT is equal to 30 डिग्री. अब ये जो मैंने लिखा है ये क्यों लिखा है उसके बारे में मेंशन करना पड़ेगा कि बाई
अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये हो गया। आप ध्यान से देखिए कि पीबीटी ट्रायंगल में जो भी स्टेप्स है, क्योंकि क्वेश्चंस में स्टेप्स लेना ही बहुत जो ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं कि उसमें स्टेप्स ही वेरी करता है सर। मैंने जो जो स्टेप लिया, जो जो दिख रहा है सामने, वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। फाइनली जो मुझे चाहिए मैं उस पर फोकस करूंगा। जो जो मतलब ये जितने भी सेक्शन है वो कहीं ना कहीं फिगर आउट से निकल के आ रहे हैं। ये सारे गिवन सेक्शन हमारे होंगे सर। नाउ इन ट्रायंगल पीबीटी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से हमारा क्या हो जाएगा, पीबीटी प्लस बीपीटी प्लस पीटीबी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ पीबीटी इज 30 दिया, और बीपीटी के बारे में क्या ख्याल है, ये देखिए फिगर में मैं दिखा रहा हूं। बीपीटी में ये 90 है पूरा, बिकॉज ये हमने सेमी सर्कल से लाया था, और ये 30 अल्टरनेट सेगमेंट से लाया था। ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये पूरा बीपीटी मिलेगा, दैट इज 120 डिग्री। फिर यहाँ से पीटीवी की वैल्यू कितनी होगी, हमें तो निकालना है सर। पीटीवी की वैल्यू एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। और इधर देखिए एलएचएस में दिख रहा है 120 प्लस 30 150, एंड एंगल पीटीवी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 150 जब आरएचएस में जाएगी तो हो जाएगी कितनी, 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री, यानी पीटीबी की वैल्यू मैंने निकाल रखी है सर, है ना, 30 डिग्री। अब आपको ध्यान से देखिए कि पीबीटी ट्रायंगल हो या पीएटी ट्रायंगल में, पीबीटी बड़े वाले ट्रायंगल है जो सर्कल्स को आर पार कर रहा है सर, और पीएटी जो टेंजेंट और कोड के बीच में जो ट्रायंगल बन रहा है वो है। ये दोनों ही ट्रायंगल आपको क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। ध्यान से देखिए, पीबीटी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और पीएटी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि नाउ इन ट्रायंगल पीएटी, है ना, एंगल APT is equal to angle PTA is equal to 30 degree. That means triangle PAT is an isosceles triangle. That means मैं लिख सकता हूं PA is equal to AT. ये आपको हो गया बाई आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए आपको कि आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करें। अब आप लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा, PBA, लास्ट पोजीशन है सर। मैं इस पोजीशन में लेता हूं। नाउ इन ट्रायंगल PBA आप लगा लो साइन 30। साइन 30 से क्या मिलेगा, आप इस एंगल को ले रहे हो 30 के सामने आपको परपेंडिकुलर होगा, सो PA हो जाएगा सर, अपॉन, और 90 डिग्री सामने हमारा हाइपोटेनस होता है, क्योंकि साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो पूरा का पूरा BA हो जाएगा। यहाँ से आपको BA दिख गया, PA है। अब PA की जगह पर 80 लाना है, आपको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, PA की जो वैल्यू है वो 80 के इक्वल है आइसो प्रॉपर्टी से, तो यहाँ से हम लोग PA की जगह पर 80 पुट करेंगे, और फिर ये BA एज इट इज। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपको करना है क्या, नहीं सर, आपको रेशियो प्रूव करना है। सो आपको नीचे दिख रहा है BA, जबकि ऊपर दिखना चाहिए, तो आप रेसिप्रोकल ले लो। तो रेसिप्रोकल लोगे तो BA हो जाएगा न्यूमरेटर में और 80 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, 2 ऊपर और 1 नीचे। क्या यही रेशियो है सर, यस। नाउ हेंस प्रूव्ड। यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को, अब यहाँ से मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, आपको बेसिकली, है ना, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना था, है ना, क्योंकि आपको दिख गया था सेमी सर्कल में आपको 90 डिग्री है, तो PBA में वहाँ साइन 30 आपको ऑलरेडी दिया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ये पता चल जाएगा कि इस फिगर में साइन 30 लगाने पर PA अपॉन BA आ जाएगा। अब PA अपॉन BA आ जाएगा तो PA की जगह पर सिर्फ 80 पुट करना था, अब उसके जगह पर PA बराबर 80 प्रूव करना था। अब PA बराबर 80 कैसे प्रूव करते सर, जब तक कि मैं भी 80 को आइसोसेलेस प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं कर देता। वहां से मैंने कैसे प्रूव किया, हमने वहां पे एंगल ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया, अप्लाई किया, वहां से 30 EPT की वैल्यू 30 निकली। उसके बाद फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के PTA की वैल्यू भी 30 निकली। वहां से हम लोग आइसोसेलेस प्रॉपर्टी प्रूफ करके PA की वैल्यू 80 प्रूफ किया, एंड नाउ उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके मैंने BA अपॉन 80 का रेशियो 2:1 निकाल लिया सर, हेंस प्रूफ। थैंक यू सो मच। बार बार देखिए वीडियो, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है, खासकर ज्योमेट्री सेक्शन, वो एक बार में समझ में नहीं आती है सर, बार बार उसे देखना पड़ता है, विजुअलाइज करनी पड़ती है। कोशिश कीजिए बेहतर कर पाइएगा सर। थैंक यू सो मच।